दिल्ली में छठ का पर्व चल रहा है और छठ को लेकर राजनीति दिल्ली भर में अब शुरू हो गई है। इस वक्त दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी अपने कुछ समर्थकों के साथ छठ का सूप लेके आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। छठ पे राजनीति क्यों हो रही है दिल्ली में? देखिए, प्रदर्शन नहीं है, मैं कहना चाहता हूँ। कल हमने एक मांग जो रखी थी वो मानी गई एलजी साहब के द्वारा कि ये दिन ड्राई डे घोषित होना चाहिए। लगभग 50 लाख से ज़्यादा की आबादी पूर्वांचल की है जो यहाँ रहती है और एक भारी परेशानी का सबब हो सकता था। शराब पी के कोई उत्पाती इस पर्व को विघ्न डाल सकता था। उस बात को माना गया। उसमें आज कुछ मेरी बहनें दिल्ली के अलग कोने से आके आभार व्यक्त करने आई थी, पर इनका सवाल ये भी था कि भैया छठ कहाँ मनाएं। मैंने कहा आप मिले कि जी मिले किससे? अरविंद तो गुजरात में है। तो इनका प्रश्न ये था कि जो यमुना किनारे छठ पूजा होती थी उसके लिए हम कहाँ जाएं, कहाँ पूजा करें, ये बड़ा प्रश्न था। तो इनके सवालों को लेकर जगहों पे दिल्ली में पूजा के लिए साइट्स बनाए गए हैं, 22 यमुना के बैंक्स पे घाट आइडेंटिफाई किए गए हैं, फिर समस्या कहाँ आ रही? देखिए, दिल्ली में लगभग 55 लाख से ज्यादा 50 से 55 लाख से ज्यादा आबादी पूर्वांचल की जो छठी मैया के आयोजन में। उसके अलावा दिल्ली के आम जनमानस भी छठ पूजा में बिलीव करते हैं, छठ मनाते हैं। सवाल ये नहीं है, आप 1100 की जो फिगर बता रहे हैं फिर गुमराह करने वाले आंकड़े हैं। ये वो आंकड़े हैं जो छोटे छोटे मोहल्ले में 100-50 लोग मिलके भी पूजा अर्चना करते हैं। तो सवाल इस बात का, यदि आप 50-55 लाख की आबादी और प्लस दिल्ली के जो अनुयायी हैं जो इस आस्था में जुड़ गए, मेरे जैसा परिवार जो आज छठ को मानता है, आज यदि वो लोग इन 1100 में आप डिवाइड करेंगे, अंदाजा लगाइए क्या पॉपुलेशन है। सवाल ये है कि आप ये आंकड़ा दिखा करके अपनी जिम्मेवारी से पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं। यहाँ सवाल दो हैं, छठ पूजा है और प्रदूषण है। प्रदूषण, ये शहर विश्व के अंदर नंबर 1 बन गया है। 450 से ज्यादा AQI। मांग क्या है अभी आप? हमारी मांग ये, इनका जवाब दिया जाए कि छठ कहाँ मनाएं। ये जो 1100 की बात कर रहे हैं, कुछ छठ घाट जो है आप यमुना किनारे भी दावा कर रहे हैं, तो ये जो बाकी जगह आपने जो छठ घाट बैन किए, क्यों किए? सच्चाई यही है कि इन्होंने अपने गुनाहों पे पर्दा डाला। अपने निकम्मापन जो तैयारी होनी चाहिए थी वो नहीं थी। प्रदूषित यमुना थी, सवाल कई उठते, उनसे बचने के लिए अरविंद छोड़ करके गुजरात बैठ गए। तो वो प्रश्न पूछने हमारे जवाब दीजिए कि इनको कहाँ छठ मनवाएं। आखिरी सवाल सर, हर बार ये प्रतीत होता है छठ के ठीक पहले, क्योंकि पूर्वांचली कम्युनिटी यहाँ बहुत बड़ा वोट बैंक है दिल्ली में, तो छठ के ऊपर पॉलिटिक्स शुरू हो जाता है। तो कहीं ना कहीं MCD चुनाव है, इस वजह से ये सब कुछ हो रहा है। देखिए, आपने कहा हर साल छठ पे, स्वाभाविक है जब सरकारें किसी भी कसौटी पे खरा नहीं उतरेंगी तो सवाल पूछे जाएंगे साहब। अन्यथा यदि सारी व्यवस्थाएं कर दी जाए तो ये क्यों आएंगी, क्यों हम लोग आएंगे, क्यों सवाल पूछेंगे? मैं आज विपक्ष में हूँ। ये 15 साल शीलाजी और कांग्रेस ने बनाई थी इस शहर को, लेकिन ये शहर लगातार 8 सालों में बिगड़ता जा रहा है। और ये वही अरविंद केजरीवाल थे। मैंने थोड़ी कहा था कि मैं 1.5 करोड़ जनता को डुबकी लगवाऊंगा, मैं खुद भी डुबकी लगाऊंगा, आस्था की डुबकी लगाऊंगा, लोग यहाँ पिकनिक पे आएंगे। तो कहाँ है वो बातें, कहाँ है वो दावे? चुनाव होना अभी तय है, लेकिन कब होगा वो तय तारीख अभी नहीं हुई है। तो सवाल राजनीति का नहीं है, सवाल है क्या विपक्ष सवाल पूछे ना पूछे और उनके जवाब सरकार दे ना दे। तो सरकार से सवाल पूछने आए, मेरा काम है सवाल पूछना। ठीक है, तो ये हैं अनिल चौधरी, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, और इस वक्त छठ व्रती के रूप में कांग्रेस के कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी दफ्तर के ठीक बाहर, राष्ट्रीय कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। सूप है हाथ में और साथ में गन्ना भी है और छठ का त्योहार है इस वक्त। लेकिन हर बार दिल्ली में पिछले 2 सालों से कम लगातार छठ के ठीक पहले राजनीति शुरू हो जाती है और ये माना जा रहा है कि ये सब कुछ क्योंकि दिल्ली में अब MCD चुनाव है, पूर्वांचली वोट बैंक बड़ा है दिल्ली के अंदर, तो संभवतः पूर्वांचली वोट बैंक पर भी निशाना साधने को लेकर हो रहा है।